मरीज के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर एक बार ये अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गई तो अब क्या हो सकता है, अब ये कितने दिनों में ठीक हो सकते हैं, क्या दवाएं हो सकती हैं। यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि अभी तक हमारे पास मेडिकल साइंस में जो दवाएं अवेलेबल हैं उसके हिसाब से ये एक इरिवर्सिबल डिज़ॉर्डर है। हम खोई हुई चीज़ों को वापस नहीं ला सकते हैं। ब्रेन के जो डेड सेल्स हैं उनको हम वापस अभी तक नहीं ला सकते हैं। दवाओं से हम प्रोग्रेशन को कुछ हद तक स्लो कर सकते हैं। चूँकि ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है तो कई बार हम प्रोग्रेशन को इतने समय तक रोक पाते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में या एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में मरीजों को कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि दवाओं के बावजूद भी ये डिज़ीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या है। तो ऐसे मरीजों को काफ़ी हद तक नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, रोज़मर्रा के काम के लिए हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, जो फैमिली मेम्बर्स के लिए कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कई बार काफ़ी परेशानी वाला होता है। पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें बुज़ुर्गों की देखभाल वैसे ही करनी है जैसे उन्होंने बचपन में हमारी देखभाल की थी, वैसे ही देखभाल करनी है और इसमें खुद परेशान होने से बचना है। दवाएं टाइम पर देनी हैं और सेफ्टी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। कई बार ऐसे बुजुर्ग अगर रास्ते पे बाहर निकल जाएं तो उन्हें लौट कर आने में दिक्कत हो सकती है, गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, वो घर में बिना बताए रात को बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो एनवायरनमेंट है, मरीज के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको कोशिश करें कि जितना हो सके सिंपल रखें, ताकि उन्हें किसी चीज़ को ढूंढने में, बाथरूम जैसी जगहों तक जाने में कोई परेशानी ना हो, उनकी जगह में बार बार कोई चेंज ना हो। जो जैसे रहते थे, जिस दिशा में चीज़ें थी उनको वैसे ही रखा जाए। बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन या लाइट्स का यूज़ नहीं करें। एनवायरनमेंट को काफ़ी सिंपल रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को। कई बार ये देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स आकर के उन्हें बार बार कई बातें पूछ के उन्हें लगता है कि हम पेशेंट को ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं या हम उनकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम से बचना चाहिए। आपको करना क्या है, रोज़ आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें अल्जाइमर्स डिमेंशिया है उनको रीओरिएंट करने की कोशिश ज़रूर करनी है। जैसे ये बताना है कि आज कौन सा दिन है, आज अभी कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, आज आपने क्या खाया। ये चीज़ें आप उनको रोज़ बतानी ज़रूरी होती हैं। लेकिन बार बार क्वेश्चन करके बार बार उनको परेशान करना ये मरीज को ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, ज़्यादा दिक्कत में डाल सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसे में आर्गुमेंट्स करना, इरिटेट होना, गुस्सा होना, ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें देखभाल की ज़रूरत है, आपके केयर की ज़रूरत है। तो उनकी देखभाल और केयर पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर कोई फिज़िकल एलिमेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी परेशानी को कई गुना बढ़ा देती हैं। ऐसा देखा गया है कि मरीजों को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो साथ में और परेशानियां हो सकती हैं, लंग के इन्फेक्शन हो सकते हैं, इस तरह की कई परेशानियां इसके साथ में हो सकती हैं। तो उन परेशानियों को, जो शारीरिक परेशानियां, उनको इग्नोर नहीं करना है। बुजुर्गों के फिजिकल हेल्थ पर भी इतना ही ध्यान रखना है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट देना है और प्रॉपर उनके नर्सिंग केयर का प्रॉपर इंतज़ाम रखना है, ताकि उनकी साफ़ सफाई में, हाइजीन में, इन चीज़ों में कहीं कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।